डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। अब ये जो क्वेश्चन है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एग्जाम में आ सकता है, एक तो आता ही है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, एक्सपांशन इंक्रीज आ सकता है, इंक्रीज डिक्रीज आ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज आ सकता है, 2 मार्क का एक्सपांशन आ सकता है, 2 मार्क का कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, 2 मार्क का इंक्रीज आ सकता है, 2 मार्क का डिक्रीज आ सकता है। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें 8-10 क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं, ठीक है ना। सो मेरे साथ ध्यान से वीडियो में रहना, तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। मैंने क्या किया है, चारों ग्राफ्स को एक साथ आपके सामने प्रेजेंट किया है, ग्राफ आपके सामने प्रेजेंटेड है। तो सबसे पहले तो बेटा याद है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का सिर्फ एक कारण है, प्राइस का बदलाव। उस प्राइस के बदलाव से या तो एक्सपांशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। टेक्निकल भाषा में वेरिएशन इन डिमांड की छतरी है, जिसमें एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेरिएशन इन डिमांड में एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ प्राइस के बदलाव की वजह से होगा। अच्छा, प्राइस छोड़कर दूसरे फैक्टर्स यदि बदलते हैं तो टेक्निकल भाषा में उसको चेंज इन डिमांड बोलते हैं। ये नॉलेज के लिए जरूर रखो, ऑब्जेक्टिव्स में काम में आएगा। लेकिन अब जो डिस्टिंग्विश में आप लोग को 4 पॉइंट तो देना पड़ेगा। ये ग्राफ आप लोग के सामने है, 4 पॉइंट तो ऐसे बन जाएगा। हम शुरू करते हैं मीनिंग। मीनिंग में कैसे बोलोगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड इज द राइज इन डिमांड। देखो क्वांटिटी बढ़ रहा है, इज द राइज इन डिमांड कॉज्ड बाय अ फॉल इन प्राइस। ठीक है, समझ में आया। एक्सपांशन ऑफ डिमांड में क्वांटिटी बढ़ता है प्राइस के घटने की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन में देखो क्वांटिटी घट रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द फॉल इन डिमांड कॉज्ड बाय अ राइज इन प्राइस। प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी घट गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो तुमने कॉलेज रोड के पट्टे कम मारे। नाउ इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस वही है बट भाई तुम्हारा इनकम बढ़ गया, स्टड अभी तुम्हारा जिंदगी बन गया, तो तुमने क्या किया, क्वांटिटी बढ़ा दिया। सो प्राइस वही है बट तुमने अपना क्वांटिटी बढ़ा दिया, क्योंकि अदर फैक्टर्स। सो व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड, इट इज द राइज इन डिमांड। देखो क्वांटिटी बढ़ रहा है, राइज इन डिमांड caused by factors other than the price, means price will remain the same, other factors will change। और उसके बाद जो है डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड में फॉल इन डिमांड। देखो Q से Q1 कम हो रहा है, सो डिक्रीज इन डिमांड इज अ फॉल इन डिमांड caused by factors other than the price। ठीक है, ये तुम्हारा ये था। इसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट ऑकरेंस बताया। ऑकरेंस बहुत सिंपल है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड कब ऑकर होता है, दो चीज याद रखो, पहला प्राइस घटता है और दूसरा अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, बदलते नहीं। सिर्फ एक चीज बदलता है, प्राइस घटता है, उसको एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में भी दो चीज याद रखो, कि प्राइस बढ़ता है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। अब इंक्रीज इन डिमांड, इधर भी दो चीज याद रखो, कि प्राइस सेम है बट अदर फैक्टर्स फेवरेबली बदलता है। ठीक है ना, प्राइस सेम है बट अदर फैक्टर्स फेवरेबली बदलता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है। डिक्रीज इन डिमांड में भी दो चीज याद रखो, प्राइस सेम है बट अदर फैक्टर्स अनफेवरेबली बदलता है। इन दोनों में प्राइस बदल रहा है, इन दोनों में अदर फैक्टर्स बदल रहा है, इन दोनों में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, इन दोनों में प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखना। इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे देखो घसरगुंडी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड हो रहा है, पी से P1 ना E से E1 डाउनवर्ड हो रहा है। इधर देखो प्राइस बढ़ रहा है तो E से E1 ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब बैलेंस, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलते हैं। सो तुम क्या बोलोगे, द इक्विलिब्रियम पॉइंट goes downwards from the left to right along the demand curve, या movement along the same demand curve. The equilibrium point moves upwards from the right to the left in the same demand curve. यहाँ पे बोलोगे the equilibrium point shifts, याद रखो बेटा दो कर्व है तो शिफ्ट होता है, shifts from the left to the right, ठीक है, in a separate curve। यहाँ पे equilibrium point right to left shift होता है। और उसके बाद लास्ट में ग्राफ बता देना, 4 पॉइंट हो गया, मीनिंग, ऑकरेंस, इक्विलिब्रियम और लास्ट में ग्राफ। इसमें रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। और इसका मैंने वैसे लेटर्स लॉजिक स्टोरी भी बताया, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। मैंने क्या बताया, द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन याद रखो, कॉन्ट्रैक्शन का CO उल्टा कर दो, OC मतलब ऑकरेंस, और इक्विलिब्रियम लास्ट लेटर ऑफ इंक्रीज का E है, इक्विलिब्रियम। तुम बोलोगे तो जरूरत भी नहीं है, तो और अच्छा, लेकिन फिर भी यदि याद रखना है ऑकरेंस में किसका याद रखोगे, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन CO उल्टा OC ऑकरेंस, इक्विलिब्रियम इंक्रीज का लास्ट लेटर E मतलब E, इक्विलिब्रियम E मतलब ये रहेगा ना भाई, इक्विलिब्रियम। सो इस 4 पॉइंट्स का भी स्टोरी बता दिया, और मीनिंग और ग्राफ स्टैंडर्ड है। ठीक है, शेड्यूल की कोई जरूरत नहीं इसको।
तो ये जरूर से करना, इसमें से एक क्वेश्चन फंसने का पूरा चांस रहेगा। मैंने जैसे बताया एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन इंक्रीज या इंक्रीज डिक्रीज या कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, या 2 मार्क का एक्सपेंशन या 2 मार्क का कॉन्ट्रैक्शन या 2 मार्क का इंक्रीज या 2 मार्क का डिक्रीज, जरूर से करना है क्वेश्चन। तुम्हारे 5 क्वेश्चन एक साथ होंगे, कौन सा? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज और डिस्टिंग्विश। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो पसंद आया। लाइक जरूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, उनको नॉलेज मिले, उनका पढ़ाई का टाइम का वो कम हो जाए, ये सब शॉर्टकट जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। और कमेंट करना कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो, और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी अगले वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड बादशाह जो है पूरे चैप्टर का, उसमें हम आएंगे। थैंक यू।